राम राम। कहते हैं कभी कभी ध्यान लगाना हमें जीवन की ऐसी दिशा की ओर ले जाता है कि हमारा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। कहते दो मित्र थे जो दोनों बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। उन दोनों में आपस में एक बार किसी बात पर बहस हो गई। उन्होंने शर्त लगाई कि हम में से कोई एक मित्र 1 वर्ष तक एक घर में बिना किसी मनोरंजन के साधन के भीतर रह सकता है। कहते ना मोबाइल होगा, ना टीवी होगा, ना कोई पुस्तक होगी, कुछ नहीं होगा। 1 वर्ष तक एक घर के अंदर रहना है। और जो अंदर अगर 1 वर्ष तक रह गया तो दूसरा मित्र उसको 10 लाख रुपए देगा। और अगर 1 वर्ष से पहले बार आ गया तो एक घंटी लगी है, ये बजा देना, मैं बाहर से द्वार खोल दूंगा, मतलब तुम हार गए। जो अंदर है फिर वो 10 लाख देगा। तो एक मित्र ने उस घर में रहना स्वीकार कर लिया। उसके पास कुछ नहीं था, ना मोबाइल, ना टेलीविजन, कोई साधन नहीं। अब पहला दिन उसका बड़ी मुश्किल से कटा कि क्या करूं। खाना उसको समय पे मिल जाता था, एक खिड़की थी, उससे खाना दे दिया जाता था। दूसरे दिन के बाद वो अंदर छटपटाने लगा कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। लगभग उसका 10 दिन तक यही हालत रही कि वो दीवारों पे टकरे मारता, मुक्का मारता कि मैं कहां फंस गया, मुझे इस संसार से क्या करना है 10 लाख रुपए का। अगर मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। उसके मन में आता कि ये दरवाजा तोड़ दूं, ये घंटी बजा दूं और बाहर चला जाऊं। लेकिन फिर वो कहता नहीं, एक दिन और बिता कर देखता हूं। अब जब कोई काम नहीं रहा उसके पास तो वो ध्यान लगाने बैठ गए। उसने केवल ओम का जाप किया और घंटों ध्यान में बैठा रहता। जब भोजन आता, भोजन करता, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता। जब देखता कि अब मैं बोर हो गया हूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा, वो फिर ध्यान में बैठ जाता। उसको ऐसी आदत पड़ गई कि वो 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे ध्यान में ही रहता। वो बाहर की दुनिया से कटता जा रहा था। उसके मन में शांति भरती जा रही थी। उसको ध्यान की ऐसी आदत हो गई कि उसको भीतर ही भीतर, अपने भीतर ही शांति का आभास होने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे एक दिव्य शक्ति है जो मेरे अंदर निवास कर रही है। अब वो चिड़चिड़ा नहीं रहा, बिल्कुल शांत हो गया। उधर दूसरा मित्र, 1 वर्ष समाप्त होने वाला था। वो 1 वर्ष में दिवालिया हो चुका था। उसने कहा मैं उसको 10 लाख रुपए कैसे दूंगा, 1 वर्ष तो पूर्ण होने वाला है। उसके मन में बेईमानी आ गई। जब 2 दिन शेष थे, उसने सोचा कल जाऊंगा और ये पिस्तौल लेकर जाऊंगा, उसको वहीं मार दूंगा। उसके पश्चात ना मुझे 10 लाख देना पड़ेगा ना कुछ। मेरे भाई बहन, चमत्कार देखिए। जब वो व्यक्ति पिस्तौल लेकर वहां पहुंचा तो घर के द्वार खुले हुए थे और अंदर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि भाई, मुझे मालूम है कि मेरा एक दिन शेष रह गया और मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन भीतर रहकर मेरे मन में इतनी शांति भर गई कि मुझे पैसों की इच्छा ही नहीं रही। मैं चाहता तो एक दिन और रुक जाता, लेकिन नहीं, मैंने जानबूझकर ये शर्त हारी। और वो 10 लाख तुम्हें मुबारक हों, तुम अपने पास रखो। उस दोस्त को बड़ी गिलानी हुई कि मैंने अपने मित्र को गलत समझा। वो तो कितना बड़ा त्यागी बन गया। उस मित्र ने उस मित्र के जाके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप महान हैं। उसने कहा मैं महान नहीं, तुमने जो मुझे भीतर बंद किया उससे मैं अपने भीतर को पहचान पाया। मेरे को ये समझ आया कि ध्यान लगाने से व्यक्ति को कितनी शांति मिलती है, कितना एकाग्र होता है, कितना क्रोध से दूर हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप भी अपने जीवन में
ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी पुण्य आदि, यानी 24 मिनट, 12 मिनट या केवल 6 मिनट भी सच्चे मन से भगवान का ध्यान लगाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।